नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो एसपीटी का साइंस, जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, उसी के लिए मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ये जो एसपीटी का साइंस का बुक है, ठीक है, उसी को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, देखते हैं। आरआरबी जो भोपाल 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इनलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोक केंचुआ आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आपको तिलचट्टा हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, खटमल और मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप पूछ देगा तब, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का में पूछ देगा तो घोंघा सीपी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आपको तारा मछली हो जाएगा और बीटी स्टार हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? तो आपको हो जाएगा शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो आपको धमनी पूछ देगा तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको BC हो जाएगा। और पूछ देगा वसा में तो ADE हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, सोडियम होता है, और जल को संतुलित बनाए रखने के लिए, ठीक है। देखते हैं आरआरबी जो चेन्नई 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य आपको हो जाएगा कि यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो आपको लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आपको इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस प्रकार की ग्रंथि हैं? तो आपको हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यायन बल कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स। आरआरबी जो जम्मू जो हो जाएगा 1992 में पूछा हुआ है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आपको जब कंपोस्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो आपको अवसादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम हो जाएगी। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन H2 कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है कम, ठीक है। देखते हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी साग सब्जी में सबसे अधिक लोहा जो पालक में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। आरआरबी अजमेर में पूछा हुआ क्वेश्चन 1992 में है, ठीक है।
मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अनंतज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका आवश्यक है? तो पारा का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको हो जाएगा 33 होती हैं, ठीक है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा बैसिलस कैलेमेट यूरिन, ठीक है। आगे देखते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। दम्मा नामक एस्थेमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो कृमि द्वारा होता है। जब एक वस्तु का वेग दुगुना की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो चौगुनी बढ़ जाती है। RRB जो देखिएगा 1992 में पूछा हुआ है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। वट वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आता है? तो आपको आता है आवृत बीजी। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसा पेड़ जो भरा वन से पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? शैवाल एवं कवक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से होता है। अनशनन या उपासन की लंबाई अवधि से दौरान शरीर में अशर्करणीय पुरावर्ती से पाचा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोज बनने की विधि का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा ग्लूकोजन वर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। RRB चंडीगढ़ जो 1993 में पूछा हुआ है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैलिवन कैलिवन को, ठीक है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो आपको लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। वहीं जम जाता है इसलिए हो जाता है, तो थकावट महसूस होता है, ठीक है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु लिम्फोसाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य में लाल रुधिर कणिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो आपको हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा RRB जो 1993, ठीक है। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में। नेक्स्ट कहते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा जो कंजंक्टिवा हो जाए इसको कहते हैं, ठीक है।
बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है, निकलता है, ठीक है। निषेचन सामान्य कहाँ होता है? तो आपको हो जाएगा डिबवाइनी नली या फ्लोपिन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन उद्देश्य में भीषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो आपको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो आपका हो जाएगा रेफ्लेसिया का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिएगा जो आरआरबी जो सिकंदराबाद 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। असत्य फल मुक्त रूप से कौन सा है? नारियल, कटहल, सेब। ये क्या है? असत्य फल है। देखते हैं क्वेश्चन में उसी में से, ठीक है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलियों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आपको ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो होता है उसके पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़ा पूछेगा तो 23। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की कमी। किस सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से होता है। देखिए आरआरबी जो गुवाहाटी जो 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए, ठीक है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो आपको कैट फिश में नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो उस वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक को अलग किया? तो WM स्टेनलेट को, ठीक है। गेगर मेंडल ने किस पौधे को शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। आरआरबी रांची जो 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पादन है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाणिज्यिक कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आपको हो जाएगा बलूत ओक से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो आपको हो जाएगा चिंगथंगी से, ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरकोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मशरूम में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुविद्ध कहते हैं। आरआरबी जो कोलकाता 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भोपाल 1994 में से कौन सी गैस लीक हुई थी? जो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो मुर्रा, सुरती, बदाऊड़ी, जफराबादी और मैसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में आपको मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टीमा नर्सर्स किससे पुस्तक है? तो आपको हो जाएगा कार्ल लिनियस से, ठीक है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में देखते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है।
दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाए। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु से होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया के द्वारा। आरआरबी जो देखते हैं महेंद्र घट, जो 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवोगाड्रो की संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है क्या? तो लाल रक्त आरआरबीसी। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ADE हो जाएगा। ध्वनि की चाल कितना होता है? 760 मिलीग्राम प्रति घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख हस्यक क्या है? तो बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है। आरआरबी जो बेंगलोर 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्राकृतिक मोम का लाख प्राप्त किए जाते हैं तो किसका? तो कीड़ों के स्राव के रूप में। ठीक है। कार बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? अपटू ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आरआरबी जो अजमेर 1994 में पूछा हुआ है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल कितने जल में मीठे पानी का भंडार है? लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। बायोगैस में मुक्त होता है क्या? तो मीथेन होता है CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था? ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव के कारण। ठीक है। स्कर्वी रोग से होता है विटामिन C की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब। ठीक है। पेस मेकर से क्या मापा जाता है? तो आपको हृदय से। क्वेश्चन देखते हैं। विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है CA=OCl। ठीक है। CA × OCl। ठीक है। देखते हैं आरआरबी जो चंडीगढ़ 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हीरा और ग्रेफाइट जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होती है। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है किसका? रबड़ का है। बच्चों को कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है तो मृद लोहा को। ठीक है। आरआरबी जो मुंबई 1995 में पूछा क्वेश्चन है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? तो आपको मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। पौधे और जीवों के स्थानांतरण विवरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। भोपाल हो जाएगा। भोपाल आरआरबी जो 1995 में पूछा हुआ है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन या मशरूम हो जाएगा। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला दिखाई देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेनोमीटर का। ठीक है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। खून की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DO2 का। आरआरबी जो देखिएगा 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा स्रोत होता है विटामिन A कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पीयर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आरआरबी गुवाहाटी 1996 में। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है किससे? पेट्रोलियम तथा इथेनॉल के मिश्रण से।
अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए से। कार्बन के 2 मुख्य अरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या होती है 206। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? दूरी होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज की कौन किया था? एडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की परावैंगनिक किरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। देखते हैं आरआरबी जो आपको त्रिवेंद्रम जो 22/9/1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। ठोस कोण का इकाई होता है स्टेरियम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा वीडियो लगा। ठीक है, इसका PDF आप लोग को जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दोनों पे मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को डेली अब कराऊँगा। ठीक है, जो रेलवे सामान ज्ञान का अध्ययन का जो साइंस का बुक था, ठीक है, इस पीडी का था। ठीक है, तो मैं आप लोग को डेली कराऊंगा क्योंकि NTPC और ग्रुप D का जो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोग को डेली कराऊंगा सेट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।